everybody, I welcome you all to my YouTube channels and this is another session for English by me, Geetashri Bajaj. So today we're going to learn 3 modal auxiliary verbs that are should, would and could. So let's begin with the lesson. Okay, so here I'm having my 3 modal auxiliaries that are should, would and could. So हम शुरुआत करते हैं should से. तो यहाँ है should. अब हम सबको पता है कि जो would है वो will का डायरेक्ट पास्ट है, can का डायरेक्ट पास्ट जो है वो could है. तो कहीं ना कहीं हम should को shall से कनेक्ट करते हैं कि हम सोचते हैं कि shall की जो पास्ट फॉर्म है वो should है, बट shall की पास्ट फॉर्म should नहीं है. It is not the direct past form of shall. कैसे? Let's study. In example 1 we have I shall meet them. मैं उनसे मिलने जाऊंगी या मैं उनसे मिलूंगी. तो this is future indefinite. This is future indefinite. Okay? अब यहाँ पर मेरे पास है कि I should meet them. मुझे उनसे मिलना चाहिए. अब यहाँ पर जो है मेरी ड्यूटी आ रही है. यहाँ कहीं नहीं पता चल रहा कि मैं मिलने जाऊंगी ही जाऊंगी. मुझे जस्ट मैं कह रही हूँ नॉर्मली कि मुझे उनसे मिलना जाना चाहिए. तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो shall की पास्ट फॉर्म है should नहीं है. इट इज नॉट द डायरेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ shall. तो अगर should shall की डायरेक्ट पास्ट नहीं है तो व्हाट इज should एग्जैक्टली? चलिए पढ़ते हैं. should के अदर यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज होता है should का ड्यूटी. जब हम किसी की ड्यूटी बताते हैं या कोई हमारी ड्यूटी बताता है देन वी यूज should एज अ मॉडल ऑक्सिलरी. लेट्स लर्न विद द एग्जांपल. एवरीवन शुड अटेंड द मीटिंग. हर किसी को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए. यहाँ पता चल रहा है कि मीटिंग अटेंड करना जो दिखा रहे हैं हम वो हर किसी की हम ड्यूटी दिखा रहे हैं. हम हर किसी की ड्यूटी दिखा रहे हैं कि हर किसी को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए. तब यहाँ पर लगा दिया should as a model auxiliary. Second one, he should be a bit faster. उसे थोड़ा और तेज होना चाहिए. यहाँ पे भी पता चल रहा है कि तेज होना जो है वो इसकी ड्यूटी बता रहे हैं हम कि उसे और तेज होना चाहिए. तो यहाँ पर should model auxiliary की तरह होगा. Next one is suggestion. Okay, when you are giving someone suggestion, जब आप अपना ओपिनियन किसी और को दे रहे हो तब भी हम यूज करते हैं should as a model auxiliary. फर्स्ट वन इज यू शुड नॉट बाय दिस. तुम्हें ये नहीं खरीदना चाहिए. यू शुड पोस्टपोन द पार्टी. तुम्हें पार्टी बाद में करनी चाहिए या पार्टी की डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए. आई थिंक यू शुड ट्राई इट. मुझे लगता है कि तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए. तो यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर भी सजेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पर भी सजेस्ट कर रही हूँ. दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड शुड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी. नेक्स्ट वन, आस्किंग फॉर अ सजेशन. अब कभी कभार ये भी होता है कि हम भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. दूसरों की भलाई करते हैं सजेशन देकर, बट अपनी भलाई भी तो करवानी है दूसरों से सजेशन लेने में. हमें नहीं पता हम क्या करें. हम दूसरों से पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं या अब हमें क्या करना चाहिए. तो शुड की बेसिकली हिंदी क्या होती है? चाहिए. तो यहाँ पर है आस्किंग फॉर सजेशन, मतलब किसी से सजेशन मांगना. फर्स्ट वन, व्हाट शुड आई डू विद माई इम्बैलेंस रूटीन. मुझे अपनी इम्बैलेंस रूटीन के साथ, अपनी बिगड़ी हुई दिनचर्या के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मैं दूसरों से पूछ रही हूँ. मेरे पास हल होता तो मैं दूसरों से पूछती ना. तो मैं दूसरों से सजेशन मांग रही हूँ. दैट्स वाई यहाँ पर should है. what should I do with my imbalanced routine. लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड वन, what should I gift her for her birthday. मुझे उसे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट करना चाहिए. नाउ आई डोंट नो, मैं किसी से सजेशन मांग रही हूँ. तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है. तभी भी यहाँ पर should लगाया है. what should I gift her for her birthday. where should we go now. अब हमें कहाँ जाना चाहिए. ये भी मैं सामने वाले से सजेशन मांग रही हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर should लगाया है. तो ये तो थे should के यूजेस कि हम should कहाँ यूज करते हैं. क्या क्या पता चल गया कि जब हम सजेशन किसी को देते हैं तब हम should का यूज करते हैं. जब हम किसी से सजेशन लेते हैं तब हम should का यूज करते हैं. जब हम किसी की ड्यूटी शो करते हैं, कोई हमारी ड्यूटी शो करता है, तब हम should का यूज करते हैं. तो अब पढ़ते हैं would एज अ मॉडल ऑक्सिलरी.
तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो वुड है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है कि जो वुड है वो विल का डायरेक्ट पास्ट होता है। वुड इज द डायरेक्ट पास्ट ऑफ विल। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। यू विल अटेंड द पार्टी, तुम पार्टी अटेंड करोगे। दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है एंड हमें पता है जो विल है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है, फ्यूचर को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में है, अगर हम भूल जाते कि यहाँ पे एक 2 शब्द लिखे हुए हैं आई न्यू, हम आई न्यू को भी नहीं पढ़ते, हम बाकी के सेंटेंस को पढ़ते हैं। यू वुड अटेंड द पार्टी, फर्स्ट है यू विल अटेंड द पार्टी। फर्स्ट वाले की हिंदी की क्या होगी कि तुम पार्टी अटेंड करोगे। सेकेंड वाले की हिंदी भी ये निकल रही कि तुम पार्टी अटेंड करोगे। फिर फर्स्ट में विल, सेकेंड में वुड, क्यों? देखते हैं। अब आई न्यू को ले लेते हैं, पहले हटा दिया था, अब ले लेते हैं। यहां पर है आई न्यू यू वुड अटेंड द पार्टी, कि मुझे पता था तुम पार्टी अटेंड करोगे, मुझे पता था। अब क्या तुम अभी पार्टी अटेंड कर रहे हो? क्या तुम फ्यूचर में पार्टी अटेंड करोगे? पता नहीं चल रहा, बट इससे ये पता चल रहा है कि तुम पार्टी अटेंड कर चुके हो। The action has been completed in the past and we are discussing in the present relating past to it. That's why we have applied would instead of will, because we know that would is the direct past of will. That's much. Next example. It was obvious I would win the contest. ये जायज़ सी बात थी कि मैं ही कॉन्टेस्ट जीतूंगी, ये मतलब मुझे पता था कि मैं ही कॉन्टेस्ट जीतूंगी, मतलब मैं कॉन्टेस्ट जीत चुकी हूँ, मैं कॉन्टेस्ट जीत चुकी हूँ। ये जो एक्शन है दैट हैज बीन डन इन द पास्ट। हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रेजेंट में कि जो पास्ट की हमारी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन थी वो अब हम प्रेजेंट में पास्ट के साथ कनेक्ट करके कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमने विल नहीं लगाया, हमने वुड लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सेड मी दैट दे वुड विजिट देयर। उन्होंने मुझे कहा था कि वो वहाँ पर जाएंगे, उन्होंने मुझे कहा था कि वो वहां पर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो वहां पर जाएंगे, इससे ये पता चल रहा है कि वो भी जा रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि वो जाएंगे? नॉट एट ऑल। इससे ये पता चल रहा है कि वो वहां जा चुके हैं। मैं अब बता रहा हूं कि मुझे पता था कि वो वहां जाएंगे। द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मैं फिर से कह रही हूं, जो एक्शन वुड के साथ लगा होता है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। हम पास्ट में उसको फ्यूचर से रिलेट करते हैं, बट जब हम उस बात को प्रेजेंट में बोलेंगे पास्ट से रिलेट करके तो हम विल नहीं यूज करेंगे, हम वुड यूज करेंगे। ओके, अब तो हमें पता चल गया कि कैसे विल की पास्ट फॉर्म वुड है। अब वुड के कुछ और भी यूजेस होंगे, बेचारा कल्ला विल के साथ तो नहीं जिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अदर यूजेस आ गए कि वुड के और यूजेस क्या हैं और हम वुड को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी सिचुएशंस। अब इमेजिनरी सिचुएशंस क्या होती हैं? काल्पनिक घटनाएं, जो चीजें हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जो हमें पता है कि अभी नहीं हो रही हैं, अभी हो भी नहीं सकती, हमें पता है कि पहले भी कभी नहीं हुई थी, हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, बट अभी हमसे इस जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी बातचीत चल रही है, जो भी हमारा सेंटेंस की सेंस बन रही है, उससे ये नहीं पता चल रहा कि वो चीज़ होगी ही होगी। मतलब ना तो पास्ट है, ना तो प्रेजेंट है, ना तो फ्यूचर है। फिर ये टेंस कौन सा है? ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट में भी नहीं होते, पास्ट में भी नहीं होते और फ्यूचर में भी नहीं होते? इमेजिनरी सेंटेंसेस या इमेजिनरी सिचुएशंस। कैसे? इफ आई हैड पेट आई वुड टेक केयर ऑफ इट। अगर मेरे पास एक पेट होता तो मैं उसका ध्यान रखती या मैं उसका ध्यान रखता। अब इससे पता चल रहा है कि क्या मेरे पास पेट है? पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट में है, ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, तो ये टेंस प्रेजेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या इससे पता चल रहा है कि मेरे पास कभी पेट था? मेरे को तो नहीं पता चल रहा। क्या इससे ये पता चल रहा है कि मेरे पास पेट होगा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो ये तो तीनों टेंसेस नहीं है। दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन और यू कैन से दिस इज एन इमेजिनेशन कि अगर मेरे पास पेट होता तो मैं उसका ध्यान रखती। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द होल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती या अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देती या सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देता। अब क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं प्राइम मिनिस्टर थी? नॉट एट ऑल। क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी? आई डोंट नो, बट क्या इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी ही बनूंगी?
नहीं पता चल रहा। तो ये प्रेजेंट भी नहीं है, ये पास्ट भी नहीं है, ये फ्यूचर भी नहीं है। लिखा हुआ यहीं पे, दिस यूज इज नीदर द पास्ट नॉर इन द फ्यूचर, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन। ये जो सेंटेंस की टर्म है, ये जो सेंटेंस का टाइप है, ये पास्ट भी नहीं है ना तो ये फ्यूचर है, ये बस क्या है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। डन, ओके। नेक्स्ट वन वी हैव इज ऑफर। जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, यू आर वेल इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन वी ऑफर समथिंग हम वुड का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम सूप। बहुत बार सुना होगा कि आप थक के आए हो, कोई आप किसी के घर में गेस्ट हो एंड आप थक के वहां पर आए हो, बहुत लंबा सफर रहा, तो बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर या वुड यू लाइक टू हैव सम रेस्ट, बोलते हैं ना। तो क्या है इसका मतलब एक्चुअली कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं। इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर और नॉट, बट आपको ऑफर किया जा रहा है या आप किसी को ऑफर करते हैं, देन वी यूज वुड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, वुड यू लाइक टू हैव सम सूप। क्या तुम को थोड़ा सूप लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद दिस। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, क्या तुम्हें ठीक लगेगा कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूं। मुझे दिख रहा है तुम प्रॉब्लम में हो, मैं मदद कर सकती हूँ, क्या मैं कर दूं। ठीक है, हम ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तब भी हम वुड को एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं। वुड यू शट द डोर प्लीज। क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे। इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड डे टू डे टॉक विद अ पर्टिकुलर पर्सन whom you are talking to, it's your choice whether you want to apply please with the word or not when you are requesting him or her. If you are talking officially then you can use please, but if you are not talking officially, you are having a very good relationship with a particular person, day to day talks भी हो रही हैं, आपकी बातचीत होती रहती है, आपके जितना ही है इंसान, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ नहीं भी यूज़ कर सकते। हमारे पास बहुत से मॉडल्स होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट द मोस्ट पोलाइट जो है हमारा मॉडल जिसको हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ कुड। तो वुड भी जो है वो भी हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वुड और कुड में रिक्वेस्ट के लिए, सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए, वैसे उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि जो कुड है वो मोस्ट पोलाइट है एंड वुड जो है वो उससे थोड़ा सा कम पोलाइट है, मतलब वो इतना ऑफिशियली या इतना हम एम्फेसाइज नहीं करते अपनी रिक्वेस्टिंग में। ओके, आपकी मर्जी है, प्लीज़ लगाएं, ऑफिशियल है तो प्लीज़ लगाएं, नहीं तो आप प्लीज़ स्किप भी कर सकते हैं। वुड यू गेट मी सम वाटर। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी ला दोगे। दैट्स मच, दिस इज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, वुड के साथ परमिशन आ गई। हमें परमिशन मांगनी है दूसरों से, हमें कोई काम करना है, क्या वो उनके अंडर हो सकता है, तो हम वुड को कैसे यूज़ करेंगे आइए देखते हैं। वुड इट बी फेयर इफ़ यू टेल मी एन आंसर। क्या ये सही होगा कि तुम मुझे एक आंसर बता दो। अब मैं सामने वाले से ये नहीं पूछ रही हूँ कि क्या ये सही होगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी ये सही होगा, कि ये नहीं जी ये सही नहीं होगा, वो बोलेगा कि हाँ मैं बता दूंगा या नहीं मैं बता दूंगा। सामने वाले का आंसर आता है कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में, कॉमा के पहले वाला सेंटेंस इज जस्ट फॉर रिलेटिंग विद वुड। ठीक है, इफ़ यू टेल मी एन आंसर, तो ये भी मैंने परमिशन मांगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बिकॉज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्या सीखा है हमने, ये सीखा है कि व्हेन वी आर यूजिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा मॉडल है, वो हमारी सेंटेंस की बिगिनिंग में आ जाता है। यहाँ पर हमारा वुड जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू माइंड इफ आई बोरो योर कार। अब फिर से हम वुड यू माइंड को देखते हैं, क्या तुम्हें बुरा लगेगा या क्या तुम्हें ठीक लगेगा। सामने वाला ये नहीं आंसर करेगा कि हाँ जी मुझे ठीक लगेगा आप ले जाओ मेरी गाड़ी, ये भी नहीं कहेगा कि हाँ जी मुझे गंदा लगेगा आप मेरी गाड़ी मत लो, वो कहेगा हाँ ले जाओ या तो कहेगा हाँ नहीं लो। ठीक है, तो ये वाले को तो हम जो है आंसर इसमें नहीं मिलता, आंसर हमारे को कॉमा के बाद वाले जो हमारा मेन पार्ट है हमारा सेंटेंस का उसमें मिलता है। तो इफ़ आई बोरो योर कार मतलब क्या तुम्हें ठीक लगेगा, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे कि मैं तुम्हारी कार ले लूँ, परमिशन ले रही हूँ। वुड खत्म। तो लास्ट जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी बचा है वो है कुड। तो कुड क्या है एक्चुअली, कुड इज द डायरेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड जो है वो कैन का डायरेक्ट पास्ट है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। विल जो है, विल का जो पास्ट फॉर्म है वो वुड है, शैल का पास्ट फॉर्म शुड नहीं है। ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। कैसे है देख लेते हैं, या क्या कैन और कुड कैसे रिलेट करते हैं आपस में।
फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन रीड 5 नॉवेल्स अ डे, मैं एक दिन में 5 नॉवेल्स पढ़ सकती हूँ। अभी भी मुझे कोई बोलेगा कि बेटा तेरे पास एक दिन है, ये तेरे पास 5 नॉवल हैं, तेरे को आज के आज ही 5 नॉवल पढ़ने हैं, मैं पढ़ दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज माई प्रेजेंट एबिलिटी। बट इन द सेकेंड सेंटेंस मैं देख रही हूँ कि लास्ट ईयर आई कुड रीड 5 नॉवेल्स अ डे, कि लास्ट ईयर तक मतलब पिछले साल तक मैं एक दिन में 5 नॉवेल्स पढ़ सकती थी। तो अब मुझे अगर कोई 5 नॉवेल्स एक दिन में पढ़ने के लिए दे तो मैं नहीं पढ़ सकती, बिकॉज माई एबिलिटी ऑफ रीडिंग 5 नॉवेल अ डे हैज बीन फिनिश्ड, हैज बीन लास्ट from the last year. Last year मेरी वो ability खत्म हो गई, now I'm not able to read 5 novels a day longer. Okay? और क्या uses हैं इसके? Future possibilities को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं? could को use करते हैं as a model auxiliary. Okay. तो यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैसे करते हैं? अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? एक्चुअली ऐसी चीजें जिनको हम मतलब जिनका हम इमेजिन तो नहीं, हम जिनका अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, जो कि भविष्य काल में होगा, कुछ ज्यादा हिंदी होगी, जो कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल है इट कुड रेन दिस इवनिंग। अब मैं बता नहीं रही हूँ कि होगी ही होगी, हो सकती है। ठीक है, मैंने वेदर रिपोर्ट देख ली, उसमें भी पता चल रहा है कि बारिश हो सकती है आज शाम को। आसमान में बादल घने दिख रहे हैं, मैंने अनुमान लगा लिया, मैंने इमेजिन कर लिया कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि शाम को बारिश हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी मैंने कुड लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, वी कुड गो टू मीट देम, हम उनसे मिलने जा सकते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनसे मिलने जाने के भी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनसे नहीं मिलने जाने के भी। तो क्या है, हम श्योर नहीं है आज हम कहाँ किसको मिलने जाएंगे, या हम श्योर नहीं है कि हम जा सकते भी हैं या नहीं। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर भी हमने कुड यूज किया एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। नेक्स्ट वन, द स्कूल कुड बी क्लोज दिस सैटरडे, स्कूल जो है वो इस सैटरडे बंद रह सकता है। Remember, for future possibilities, could is used instead of would. आप future possibility आप रिलेट करेंगे कि future में तो will लगता है, तो यहाँ पे future ही रिलेट हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर will है तो हम would लगा दें। No, आपने would नहीं यूज करना, आपने just could लगाना है। That's much for future possibilities. अब नेक्स्ट आता है सजेशन। हम किसी को सजेशन देते हैं, जैसे हमने शुड में सजेशन पढ़ा, वैसे ही हम वुड में भी सजेशन देते हैं। ऐसे ही आ गया यू कुड चूज बोथ द ऑप्शंस, तुम दोनों ऑप्शंस चूज कर सकती हो या कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं। मैं अपना सजेशन दे रही हूँ, पता नहीं सामने वाला एक करना चाहे या 2 करना चाहे या उनमें से कोई भी ना करना चाहे, बट मैं सजेशन दे रही हूँ कि तुम दोनों ऑप्शन चूज कर सकती हो। तो दिस इज अ सजेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ could model auxiliaries sentence. Next, you could attend the class for a couple of days. तुम 1-2 दिन के लिए क्लास अटेंड कर सकती हो। कुछ भी हो सकता है, क्लास नहीं पसंद आ रही होगी, कोई रीजन हो सकता है। there are infinite reasons for attending the class, infinite reasons for not attending the class, but मैं सजेशन दे रही हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, even despite of knowing that मैं अपना सजेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने could लगा दिया एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। Last example of could using as a model auxiliary for suggestion is she could manage all the things together. वो सारी चीजें एक साथ मैनेज कर सकती है। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे होगा कि एबिलिटी भी दिख रही है कि उसमें इतनी क्षमता है, she is such capable that she can manage all the things together. Ability is also shown here, but why I am giving suggestion? मैं suggestion कहाँ दे रही हूँ इसमें? एक situation बनाते हैं। Suppose I am talking to a person who knows the particular girl I am talking about. ठीक है, मैं उससे बात कर रही हूँ कि वो इंसान बोल रहा है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं उसके पास, वो क्या करे। ठीक है, अब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि एक चूज करने की बजाय यार तुम सारी इकट्ठी मैनेज कर लो। तो शी कुड मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर। आई एम जस्ट गिविंग अ सजेशन कि वो सारी चीजें इकट्ठे मैनेज कर सकती है, बजाय कि वो 1 या 2 करके बाकियों को छोड़ दे। दैट्स मच फॉर सजेशन। नाउ वी कम टू रिक्वेस्ट। मैंने आपको वुड में बताया कि वुड जो है जो वो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता ही होता है, बट जो कुड है दैट इज द मोस्ट पोलाइट मॉडल ऑक्सिलरी विच वी यूज फॉर रिक्वेस्टिंग।
कुड यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज, क्या तुम प्लीज लाइट चला दोगे। कुड यू पास मी द सैलेड, क्या तुम मुझे सैलेड पास कर दोगे। मर्जी है प्लीज लगाना है, प्लीज अगर आपने कुड के साथ लगा दिया तो ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट आपकी पोलाइट हो जाएगी। इससे भी अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो नहीं मानेगा, तो ये जो है वो सबसे ज्यादा पोलाइट होता है। नेक्स्ट आता है परमिशन। ओके, ये लास्ट है आज का टर्म, परमिशन। कुड आई यूज योर फोन वंस, क्या मैं तुम्हारा फोन एक बार यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। यहाँ पर कुड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सेंटेंस की बिगिनिंग में आएगी। दैट्स मच। कुड आई बोरो योर ड्रेस फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस एक दिन के लिए ले सकती हूँ। तो फिर भी मैं परमिशन बोल रही हूँ, परमिशन मांग रही हूँ सामने वाले से। सामने वाले की मर्जी है वो मुझे दे ना दे, बट मैं परमिशन मांग रही हूँ। कुड आई बोरो योर ड्रेस फॉर अ डे, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। यहाँ पर कुड है तो मैंने यहाँ पर कुड लगा दिया। अब हमने पढ़ लिया कि कुड में परमिशन होती है और रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है और क्या होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। ये चारों चीज़ों में हम कुड को यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। और क्या यूज़ करते हैं हम, ये भी पता चल गया कि जो कैन की डायरेक्ट पास्ट है वो कुड ही है। ठीक है, फिर है वुड। वुड को हम कहाँ का यूज़ करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशंस में। विल की तो पास्ट फॉर्म है ही, इमेजिनरी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, ऑफर करते हैं किसी को, रिक्वेस्ट करते हैं एंड परमिशन मांगते हैं। यहाँ पर हमारी वुड यूज़ होता है। शुड हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो शुड है वो विल शेल की डायरेक्ट पास्ट नहीं है, वो भी पढ़ लिया कि कैसे नहीं है, क्योंकि एक फ्यूचर इंडेफिनेट शो करता है, एक मोस्टली ड्यूटी शो करता है, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए वो उसका पास्ट फॉर्म नहीं है। आस्किंग फॉर अ सजेशन, जब हम किसी से सजेशन मांगते हैं और जब हम किसी को सजेशन देते हैं या हम किसी की ड्यूटी दिखाते हैं या कोई हमारी ड्यूटी दिखाता है। That's all for the day, guys. This brings me to end of the session, and I hope you all are clear with where to use should, where to use would, and where to use could. So if you learned, then subscribe the channel, like my video, comment for queries if any, share to the needy who wants to learn all this, and yeah, let you wait for my next video. Till then, see ya, take care.